अध्याय 25। मुझे मेरे पिता कैलियन से पूछताछ करते हुए मनमोहक लगे। मैं तो उसकी क्यूटनेस पर मर ही रहा था। लेकिन पिताजी, आपको कैसे पता चला कि हम यहाँ थे? जब उसने मुझे पकड़ रखा था तो मुझे उसके कंधे अकड़ते हुए महसूस हो रहे थे। मैं अभी बाहर आया हूँ। कितना झूठा है पिताजी। क्या आपने? जारी रखने से पहले मैंने 1 सेकंड के लिए अपने होंठ काटे। क्या तुम मुझसे मिलने बाहर आए थे? हे भगवान, हेल्लुया। मिल्टीएड्स ने मेरी दबबाए आंखों को देखा और खुद को समझाना छोड़ दिया। मेरे पिताजी इतने दयालु कैसे हैं? मैं गश खा गया। मैं व्यवहारिक रूप से अंदर जा सकता हूँ। मैं आपके दिल में जा रहा हूँ। जब वह मेरी बात सुन रहा था तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे प्रतिक्रिया दे। मैंने इसकी भी परवाह नहीं की और प्यार से उसकी गर्दन के टेढ़े हिस्से पर अपना गाल रगड़ दिया। क्या अब आप ठीक हैं? उसने पूछा। हाँ, मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने सिर हिलाया, पिताजी मेरी ओर देखकर मुस्कुराए कि एक राहत की बात है। कैलियन ने फिर हमारी बातचीत को बीच में ही रोक दिया। मुझे बहुत खुशी है कि आप बेहतर महसूस कर रहे हैं। हम अंततः 2 दिनों में अपने रास्ते पर आ सकते हैं। बम। मिल्टीएड्स ने कैलियन का चेहरा हटा दिया और मेरी ओर मुड़ गया। हम 2 दिनों में हेल्सरोस जा रहे हैं। क्या हो रहा था? क्या डैडी ने कैलियन को सिर्फ इसलिए धक्का दे दिया क्योंकि उसने मुझे कुछ बताने की कोशिश की थी? हेल्सरोस 2 दिन में? हाँ। ओह, हम अंततः महल जा रहे थे। मैं उस पौराणिक स्थान को देखने के लिए उत्साहित था, लेकिन तभी मुझे एक महत्वपूर्ण बात याद आई। मुझे इसे रास्ते से हटाना पड़ा। पिताजी, कुछ हिस्सा है जिसके बारे में मैं उत्सुक हूँ। यह क्या है? अगर हम हेल्सरोस जाते हैं तो उन लोगों का क्या होगा जिन्हें मैंने बचाया है? मैंने मुख्य पुरुष अभिनेता का उल्लेख नहीं किया क्योंकि मिल्टीएड्स उसे पसंद नहीं करते थे। फिर मैंने कैलियन को एक संकेत भेजा। जल्दी करो और मेरी मदद करो। मैंने चुपचाप उससे विनती की। कैलियन को कुछ भी एहसास नहीं हुआ क्योंकि उसने सामान्य रूप से मेरे प्रश्न का उत्तर दिया। हम विशेष रूप से निश्चित नहीं हैं, लेकिन हम आज़ाद लोगों को जाने देंगे और गुलामों को रखेंगे। कैलियन की बात सुनने के बाद मैंने तुरंत मिल्टीएड्स की ओर देखा। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह किसी को आज़ाद करना चाहता था। वह आमतौर पर या तो लोगों को मार डालता है, किसी तरह उनसे छुटकारा पाता है। कैस के लिए मिल्टीएड्स के साथ रहना सुरक्षित नहीं था। डैडी। मैं सामान्य से भी अधिक उज्ज्वल ढंग से मुस्कुराया और उसके कपड़े पकड़ लिए ताकि वह मुझे अस्वीकार न कर सके। ऐसा लग रहा था कि उसे एहसास हुआ कि मेरे व्यवहार में कुछ बदलाव आया है और उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। पिताजी, मैंने बहुत से लोगों को बचाया। तुमने किया? क्या मैंने अच्छा काम किया? वह चुप हो गया, इसलिए कैलियन ने जवाब दिया, आपने बहुत अच्छा काम किया। आप निश्चित रूप से संत हैं। हाँ, इसी कारण मैंने उसे रिश्वत दी थी। यह महत्वपूर्ण था कि मुझे तारीफ मिले। जब मैं थोड़ा खुश हुआ तो कैलियन खुश लग रहा था। फिर मैं फिर से डैडी की ओर मुड़ा। क्या मैंने सचमुच अच्छा काम किया? चलो, मैंने सोचा, मुझे बताओ मैंने अच्छा किया। मिल्टीएड्स ने अंततः सिर हिलाया। हाँ, तुमने अच्छा काम किया। तो तुम्हें मेरी प्रशंसा करनी चाहिए, है ना? एक विराम। हाँ, और मुझे पुरस्कार मिलना चाहिए। एक और विराम। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। आप क्या चाहते हैं? बिल्कुल वही शब्द जिनका मैं इंतजार कर रहा था। ठीक है। मैं उसे तुरंत नहीं बता सका कि मैं क्या चाहता था। ये बहुत स्पष्ट होगा। मैंने थोड़ा इंतजार किया और मिल्टीएड्स ने चेहरा बनाया। क्या तुम्हें सोना चाहिए? उसने अनुमान लगाया। मैंने इस पर विचार करने का नाटक किया, सोच समझकर गुनगुनाया। ऐसा लगता है कि आप इसके बजाय कुछ और चाहते हैं। मैं न तो सहमत था और न ही असहमत। मैं बस थोड़ा मुस्कुराया और डैडी ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उनका चेहरा एक जटिल अभिव्यक्ति से भरा हुआ था। कैलियन, तुम क्या कर रहे हो? मैंने मन ही मन कहा। कुछ तो कहो। शुक्र है, कैलियन ने वैसा ही किया जैसा मैं चाहता था। महामहिम, सोना बहुत धर्मनिरपेक्ष है। संत को कुछ ऐसा देने के बारे में क्या जो वह व्यक्तिगत रूप से चाहती हो। उसने प्रस्ताव किया। जब मिल्टीएड्स ने इसके बारे में सोचा तो उसने मेरी ओर देखा। मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो? मैं कुछ भी करूंगा। हाँ,
मैं इसी का इंतजार कर रहा था। मैंने तुरंत जवाब दिया, मुझे भी सभी लोग दे दो। मैंने कहा था, मैंने उन्हें बचाया, इसलिए मैं उनकी जिम्मेदारी लूंगा। मैं मुस्कुराया और मिल्टियड्स का चेहरा ठिठक गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह न कहना चाहता हो, लेकिन मैंने विनती करते हुए अपने हाथ जोड़ लिए। मेरी निगाहें प्रतीक्षा की ओर थीं। वह मुझे इस तरह से मना तो नहीं कर सकता था ना। वह मना करने और विषय बदलने की कगार पर था, लेकिन तभी मैंने कहा, कृपया। कैलियन इसे सहन नहीं कर सका। तुम कर सकते हो। वह फूट पड़ा। मिल्टियड्स का चेहरा उतर गया। आह, मैंने उम्मीद से कहा, सचमुच आपने उन्हें बचाया, इसलिए निश्चित रूप से आपको उनकी देखभाल करनी चाहिए। मैं मिल्टियड्स से निकलने वाले गुस्से को महसूस कर सकता था। वह शायद तभी कैलियन को बुरी तरह मारना चाहता था, लेकिन कैलियन ने मेरी ओर देखा और खांसने लगा। महामहिम, आप अभी भी यह निर्णय ले रहे थे कि उनके साथ क्या करना है? क्या आपके लिए संतों को अपना जीवन देना अधिक सार्थक नहीं है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता? मैंने अपने पिता को धीरे धीरे बुदबुदाते हुए, वो हरामी, कहते हुए सुना। ऐसा प्रतीत होता है कि कैलियन को उस पर पड़ने वाली चकाचौंध की कोई परवाह नहीं थी और उसने वही आशा भरी निगाहें उठाईं जो मैंने अपने साथ साथ मिल्टियड्स पर देखी थी। 2 गुना भीख। आखिरकार मेरे पिताजी ने हार मान ली। अच्छा, वह बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें इसकी अनुमति दे दी थी। ये हमारी जीत थी। या आप सर्वश्रेष्ठ हैं। मैंने उसे कसकर गले लगाया और जश्न मनाया। उसने मिश्रित भावनाओं से मेरी घबराहट को देखा। ऐसा लग रहा था मानो वह सोच रहा हो, जब तक उसे यह पसंद है। मैंने उसकी तारीफ करना जारी रखा। तुम्हारे अलावा मेरे पास कोई नहीं है। मैं तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ। मैंने उसके गाल को चूमा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसकी प्रतिक्रिया इतनी प्यारी थी कि मैं दूसरे को भी चूमना चाहता था। कैलियन हैरान था। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था मानो उसने कुछ ऐसा देखा हो जो उसे नहीं देखना चाहिए था। संत, चुंबन के चूमा। महामहिम, उन्होंने कहा। उसने ऐसा लगाया मानो मैंने किसी को मार डाला हो। मैंने अपना ध्यान वापस मिल्टियड्स पर केंद्रित किया, जो पूरी तरह से जम गया था। मैंने उसकी आंखों के सामने हाथ घुमाया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। इंतजार, क्या यह अवसर नहीं था? जैसे ही मेरे दिमाग में एक महान विचार आया, मैंने उस प्रतिमा को पकड़ लिया जो मेरे पिता बन गए थे। पिताजी, एक और चीज है जो मैं चाहता हूँ। तो तुम मुझे यहाँ ले आए? कैस ने पूछा कि हम प्रशिक्षण मैदान में कब पहुँचे। मैं मुस्कुराया और सिर हिलाया। हाँ, कैस ने स्तब्ध भाव से मेरी ओर देखा। मैंने इस अनमोल अवसर के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत की। मैंने जारी रखा। यह एक चुंबन से पैदा हुआ अवसर था। कैस और मिल्टियड्स के बीच एक रोमांचक मैच। क्या कैस ने सोचा कि यह कुछ ऐसा था जिसे व्यवस्थित करना आसान था? मैं उम्मीद कर रहा था कि वह इसके बाद बेहतर अभिनय करेगा। मिल्टियड्स की ताकत की सीमा का अनुभव करना, लेकिन यह उसके लिए आगे बढ़ने का एक अच्छा अवसर भी था। एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ जाने के बाद उसमें काफी सुधार होना शुरू हो जाएगा। आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे इसके लिए पछतावा नहीं होने देंगे, मैंने कहा। कैस छेप गया। मैंने उसकी सितारों जैसी खूबसूरत आंखों की ओर देखा और मुस्कुरा दिया। याद है मैंने क्या कहा था? मुझे साबित करो कि तुम उपयोगी हो। जैसे ही ये शब्द मेरे होठों से निकले, उसके चेहरे का नजारा बिल्कुल बदल गया। वह एक अलग व्यक्ति की तरह लग रहा था जब वह बिना शब्द कहे मेरी आंखों में देख रहा था। भले ही मैं ऐसा दिखावा कर रहा था जैसे यह एक उचित आदान प्रदान था, कैस को शायद सच्चाई पता थी। मेरे लिए ऐसा सौदा करने का कोई कारण नहीं था। जैसे ही मैंने उसे तलवार सौंपी, मैंने उसे निर्देश देना शुरू कर दिया कि उसे क्या करना है। उसके हमलों को 30 सेकंड तक रोकने का प्रयास करें। 30 सेकंड तक मिल्टियड्स को सहना किसी के लिए भी एक उपलब्धि होगी, लेकिन कैस ने एक चेहरा बना लिया। 10 मिनट, उसने धीरे से उत्तर दिया, पुरानी तलवार को पकड़कर। मैं जीतूंगा।
अब वह हथियारों से लैस होकर प्रशिक्षण मैदान के मध्य की ओर चल दिया। मैंने देखा, चकित रह गया। क्या वह पागल था? वह केवल 9 वर्ष का होने के बावजूद घोषणा कर रहा था कि वह मिल्टियड्स के खिलाफ जीतेगा। मिल्टियड्स पहले से ही हाथों में तलवार लेकर प्रशिक्षण मैदान के बीच में खड़ा था। जब कैस मेरे पास आया तो उसने बिना किसी डर के मेरे पिता की ओर सिर हिलाया। खैर, कम से कम वह आश्वस्त था। मिल्टियड्स की भौहें फड़क उठी। वह नाराज लग रहा था। आइए शुरू करें, उन्होंने घोषणा की। कैस ने खुद को तैनात किया। जब उसने खुद को मिल्टियड्स पर हमला किया तो वह एक बच्चे की तरह नहीं लग रहा था, लेकिन मिल्टियड्स ने उसकी गर्दन को पकड़कर उसके हमले को टाल दिया, जैसे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओह! वह कराह उठा। बस एक सेकंड में मिल्टियड्स ने कैस को जमीन पर फेंक दिया था। क्या आप पुनः प्रयास करने जा रहे हैं? मेरे पिताजी ने पूछा। मुझे नहीं पता था कि इस तरह नीचे फेंके जाने के बाद उसे चोट लगी है या नहीं, लेकिन मुख्य अभिनेता की अभिव्यक्ति अच्छी नहीं थी। मैं चिंता के मारे उठ खड़ा हुआ, पर वह दांत पीसकर उठ गया। मिल्टियड्स की आंखें चमक उठीं। पहले तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसे थोड़ा मजा आ रहा है। फिर भी कैस एक सेकंड में ही फिर से हार गया। दर्शकों की टिप्पणियां आने लगीं। वह एक छोटे बच्चे के लिए प्रभावशाली है। मैं महामहिम की तरह आगे बढ़ना चाहता हूँ। उसके लिए शायद उस खून खराबे के बीच सांस लेना मुश्किल है जो चारों ओर तैर रहा है। बेरिक्ट को कैस को देखने में मजा आ रहा था। इस बीच कैलियन ने मिल्टियड्स के हमलों को देखा और टिप्पणी की, यह आपके लिए महामहिम है। कोई अनावश्यक हलचल नहीं। मैंने अपना सिर हिलाया और वापस प की ओर मुड़ गया। ये वास्तविक झगड़े की तुलना में अधिक सजा जैसा लग रहा था। फर्श पर गिरने और कई बार उठने के बाद कैस हौंफने लगा था। अब इसे खत्म करने का समय आ गया है, मेरे पिताजी ने कहा। उसने अपनी तलवार को कई बार घुमाया और वह सोने की तरह चमकने लगी। क्या वह एक बच्चे पर तलवार की आभा का प्रयोग करने जा रहा था? वह बहुत अधिक गंभीर होता जा रहा था। मेरे हाथ घबराहट से एक दूसरे से जुड़े हुए थे और मैं अपनी सीट पर बैठे बैठे बेचैन हो रहा था। तभी मैंने देखा कि मिल्टियड्स ने कैस की गर्दन पर अपनी तलवार तान दी है। मेरी सांसें अटक गईं, इसलिए मुझे इसे रोकना पड़ा। उसने जो अगला कदम उठाया उससे कैस सबसे अधिक आश्चर्यचकित हो गया। उसने कैस के गले की ओर इशारा करना बंद कर दिया और उसे फेंक दिया, और एक क्षण बाद उसे दीवार में गाड़ दिया। मिल्टियड्स की थोड़ी सी आभा ने लड़के की गर्दन को खरोंच दिया था, जिससे खून का एक पतला निशान बन गया था। इस भावना को याद रखें, बच्चे, मिल्टियड्स ने धीरे से कहा। अगली बार जब तुम्हें यह महसूस होगा तो तुम मर जाओगे। ऐसा लग रहा था जैसे वह कैस को धमकी दे रहा था, लेकिन वास्तव में वह उसे सिखा रहा था। यदि कैस को दोबारा कभी आभामंडल का उस पर इस तरह हमला करते हुए महसूस हुआ तो मृत्यु निश्चित होगी। मिल्टियड्स ने अपनी तलवार नीचे फेंक दी। यह उस आभा से निपट नहीं सका जिसे उसने इसके माध्यम से धकेला और यह टूट गया। जब मैंने पहली बार दैवीय शक्ति देखी थी तो मुझे इसकी परवाह नहीं थी, लेकिन मुझे मिल्टियड्स की आभा देखने में दिलचस्पी थी। कोई व्यक्ति इतना तेजस्वी कैसे हो सकता है? मेरे पिता मेरी ओर मुड़े। मुझे ताली बजानी थी। पिताजी, आप बहुत अच्छे हैं। मैं खुश हो गया। वह मुस्कुराया क्योंकि उसने देखा कि मैं वास्तव में कितना खुश था। उसे खुद पर गर्व था। मेरा पसंदीदा किरदार इतना प्यारा था कि मैं सांस नहीं ले पा रहा था। हमारे चैनल की कहानी देखने के लिए धन्यवाद।